हम सभी का परमेश्वर है, सभी का पिता है, सभी का प्रभु है और उसने हमको सबको चुना है, उसने बुलाया है ताकि हम आखिरी दिन तक उसमें विश्वास योग्य रहे और प्रभु में बने रहे और सामना करें और परमेश्वर का राज को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को जो उसके राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया, परिश्रम, ताकि हम जाति में जाके प्रचार करें, उसके नाम की घोषणा करें, उसके नाम की महिमा करें और गवाह बने और गवाह बनकर हम सारी दुनिया में जाके लोगों को बताएं कि यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम उपवास के बारे में, उपवास का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट पॉइंट, उपवास में बाइबल कहते हैं अपने शरीर को दीन करना बहुत जरूरी है। बहुत से बाइबल कहते हैं उपवास में जो है हम अपने शरीर को जो है दीन करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, हमें परिश्रम, अगर हम अपने उपवास के टाइम जो है अपने शरीर को दीन करना बहुत जरूरी है। परिश्रम, और जब हम उपवास करते हैं, परिश्रम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने खुद के लिए नहीं, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए करना चाहिए। परिश्रम, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए उपवास करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए उपवास करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए उपवास करते हैं, परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के काम के लिए उपवास करते हैं, तो परमेश्वर को बड़ा मजा आता है। हालेलुया, प्रेज़। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उपवास जो है अलग अलग तरीके से होता है। प्रेज़, एक तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से होता है। प्रेज़, कोई कंटिन्यू उपवास करता है, कोई सुबह से शाम को छोड़ता है, कोई सुबह से पकड़ता दोपहर को छोड़ता है। प्रेज़, कोई पानी के साथ छोड़ता है, कोई तो जूस के साथ छोड़ता है, कोई तो दूध के साथ छोड़ता है। प्रेज़, जिसको जैसा प्रेरणा होता है, जिसको आत्मा ऐसा फीलिंग होता है, वैसा वो अपना उपवास करता है। लेकिन उपवास का मतलब क्या है? प्रेज़, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उपवास जब हम करते हैं तो हमें प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने उपवास किया है तो हमें प्रार्थना में होना बहुत जरूरी है। प्रेज़, अक्सर मैं अपनी कलीसिया में सिखाता हूँ कि जब तुम उपवास करते हो तो तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर की बाट जोना है या उपवास में प्रार्थना करना है। जितना हम उपवास में प्रार्थना करेंगे उतना हमारी आत्मा में अभिषेक बहेगा, जितना परमेश्वर का चमत्कार हमारी आत्मा में होगा, जितना परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़, लेकिन जितना बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट भजन संहिता 35:13 में कहता है हमें उपवास के अपने शरीर को दीन करना है। प्रेज़, अगर आप अपने शरीर को दीन करते हो, शरीर को नम्र करते हो, शरीर को निचोड़ते हो, शरीर को छोटा करते हो, तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं उद्देश्य केवल शरीर को दीन होना नहीं, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, मतलब अगर शरीर में दीन होते हैं तो हमें ये सोचना है कि परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करना है। प्रेज़, जब हमने उपवास किया तो हमारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। आमीन। हमारे उपवास से परमेश्वर खुश होना चाहिए, हमारे उपवास से परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर को खुशी होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं प्रेज़ लॉर्ड, तो लोग अपने काम के लिए करते हैं, अपने मकसद के लिए करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, प्रेज़, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरी शादी होना चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। हर समस्या को लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम उपवास करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन बाइबल कहते हैं जब हम उपवास को लेकर अगर प्रार्थना करते हैं, उपवास को लेकर आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उपवास हमने किया, क्या हमारे उपवास में परमेश्वर खुश है क्या? प्रेज़ लॉर्ड, जब आपका उपवास परमेश्वर को भाता है या परमेश्वर को खुश लगता है या परमेश्वर को अच्छा लगता है तो हमारे उपवास में चमत्कार होना चालू होता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं देखो, हम अपने उपवास जब हम करते हैं हम अपने शरीर को कमजोर करते हैं, हम अपने शरीर को कमजोर करते हैं, हम अपने शरीर को जो पूरी तरह से निचोड़ते हैं, पूरी तरह से मारते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अपनी भूख को, अपनी प्यास को, अपने पूरी तरह से मारते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं ताकि परमेश्वर कार्य को पूरा करे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रेज़ लॉर्ड, तो बाइबल कहती है कि हमें जो उपवास करना है परमेश्वर को खुश करने के लिए। बाइबल कहते हैं उपवास के समय बाइबल कहते हैं अपने आदिन काम करने वालों को क्या करना चाहिए? बाइबल कहते हैं उनको कोई प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, उनको उपवास के टाइम पे जो है मुक्त करना चाहिए। आइए हम यशायाह का 58 पढ़ेंगे, हम देखते उसके बाद बहुत सारे वचन हैं, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बता रहा है। ओके, तो यशायाह 58:3 का हम उस पर शुरुआत करेंगे, चालू करेंगे और प्रभु इस वचन पर आपसे बातें करें और परमेश्वर आपकी आत्मा में एक जागरूक लेकर आए, परमेश्वर आपकी आत्मा में एक क्या बोलते हैं कि उत्साहपना लेकर आए, आपको एक जीने की हिम्मत मिले परमेश्वर के राज्य में जीने की। और आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब उपवास करते हो तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारा उपवास है तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, आइए हम पढ़ेंगे। ओके, हाँ, यशायाह 58:3। यशायाह 58:3। ओके, वे कहते हैं, हाँ, क्या कारण है क्या कारण है? कि हमने तो उपवास रखा। देखो बाइबल कहते हैं कि क्या करना, हमने तो उपवास किया, हमने तो उपवास प्रार्थना की, आगे परंतु तूने इसकी सुधि न हमारी ली। सुधि नहीं ली। प्रेज़ लॉर्ड, हमारी तूने सुधि लिया नहीं, हमारे ऊपर तूने ध्यान नहीं दिया, हमने उपवास किया, कुछ हमारे बारे में सोचा नहीं परमेश्वर ने। ओके, आगे हमने
उठाया, हमने दुख उठाया, हमने कष्ट उठाया, हमने परिस्थिति का सामना किया आगे। परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं हाँ, दिया। कोई ध्यान नहीं दिया आगे। सुनो, सुनो, उपवास के दिन हाँ देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है उपवास के दिन। हाँ, तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते बाइबल हो। कहती है उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। जब उपवास करते हो तो आपको उपवास के टाइम पे किसकी इच्छा पूरी करना है? परमेश्वर की। प्रथम परमेश्वर, आई मीन आपने उपवास किया परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर की पहली इच्छा पूरी होनी चाहिए। ब्रेस्लम, परमेश्वर जो उपवास मैंने किया है, ब्रेस्लम मेरे उपवास से तू प्रसन्न होना चाहिए। ब्रेस्लम मेरे उपवास से तू खुश होना चाहिए। दुनिया खुश हो या ना उससे मतलब नहीं। जब हम उपवास करते हैं, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? तू उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी अपनी करते इच्छा हो। पूरी करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा पॉइंट? अपनी ही खुद की इच्छा पूरी करते हो। ब्रेस्लम आई मीन बाइबल कहते हैं हमने उपवास किस लिए पकड़ा है? ब्रेस्लम हम जब परमेश्वर के नाम से उपवास करते हैं, उस यीशु के नाम से उपवास करते हैं, हमें ब्रेस्लम इसलिए उपवास करते हैं कि प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा राज बढ़े, तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता हो वही हो। आई मीन बाइबल कहती है उपवास के दिन हम अपनी खुद की इच्छा पूरी करते हैं। ब्रेस्लम हमें जो अच्छा लगता है वही हम करते हैं, तो उससे उपवास नहीं होता। सेकेंड, हाँ और अपने सेवकों से हाँ अपने वर्करों से, अपने कामगारों से, अपने सेवकों से कठिन काम दिलाते हो। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम उपवास करते तो हमारा शरीर साथ नहीं देता हमको, हम काम नहीं कर पाते, तो फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते हैं ना मेरा आज उपवास है, मैं काम नहीं कर सकती। परिश्रम हमें हमें काम नहीं कर सकते, मेरे आज मेरा उपवास है। परिश्रम बाइबल कहती है उपवास के दिन हम दूसरों को काम देते हैं, हमें सेवक को काम देते हैं, वर्कर को काम देते हैं, किसी काम वाले भाई को बुलाते काम देते हैं, या किसी अपने घर में कोई भाई बहन है उसको काम देते हैं। आज मेरा उपवास है, मैं कल ज़्यादा काम करूँगी, आज तू काम कर। क्यों? क्योंकि आज मेरा उपवास है। तो उपवास करते क्यों है? बेसलम हमें दूसरों को दुख देने के लिए हमें उपवास नहीं करना। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जब हम उपवास करते हैं तो हमें उसमें और काम करना चाहिए और कष्ट करना चाहिए, प्रभु को बहाना चाहिए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जो है इस वचन पर आपको डिक्लेयर करता है, क्लियर करता है। परिश्रम बाइबल कहते हैं जब हम उपवास करते हैं हमें खुद हिम्मत रखना है। परिश्रम हमें कमजोर पर फिर उपवास करके मजा क्या, फायदा क्या? दूसरों को तकलीफ देकर, दूसरों को दुख देकर, दूसरों को काम देकर फायदा क्या उपवास करके? परिश्रम हमें परमेश्वर ने थोड़ी बोला जबरदस्ती उपवास करो उपवास करो। परिश्रम हमें अगर उपवास कर रहे हैं तो हम अपनी इच्छा पूरी क्यों करें? पर में उपवास किया तो प्रभु तेरी महिमा हो। प्रेस लॉर्ड हालेलुया। और उपवास के टाइम पे कभी कभी क्या होता है ना, कभी लोग ऐसे कमजोर होते हैं, एक चेहरा एकदम नॉर्मल हो जाता है, चेहरा एकदम होता ना कसं गळून गेल्यासारखं झालं वैसे, आणि चेहरे में जोश नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है। क्या है आज, क्या ऐसा क्यों दिख रहा है? क्या उपवास है क्या तेरा? वैसे तो लोगों को पता चलता है हमारे चेहरे से। वैसे चेहरे से पता चलता है कि हमने उपवास किया है, इसलिए पूरा मुंह सूखा हुआ है और चेहरा सूखा हुआ है और गला हुआ है, एकदम पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। तो लोग हमको पूछते क्या तू खाना नहीं खाया क्या, तू उपवास कर किया क्या? तो बाइबल कहते हैं कि इतना सामर्थ्य परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर, बाइबल कहते जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को पार देता है, बाइबल कहते हैं वो आंधों को आंखें देता है, वो हमारे शरीर को अच्छा खासा क्यों नहीं रख सकता? आमीन हालेलुया। अच्छा खासा क्यों नहीं? लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने उपवास की है। प्रेसलम तुम्हारे चेहरे पे ताजगी होना चाहिए। प्रेसलम तुम्हारे चेहरे पे रोशनी होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पे जागृति होना चाहिए। प्रेसलम तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे शरीर में हिम्मत और ताकत होना चाहिए। हमें प्रेसलम उपवास के टाइम लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैं उपवास किया है लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे कोई प्रकार की घटी होने देगा नहीं, प्रेसलम हानि होने देगा, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। प्रेसलम अगर यीशु मसीह के नाम से उपवास करते हो तो प्रभु क्यों नहीं संभालेगा? आमीन हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है? सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। उपवास कैसा होना चाहिए? वैसे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते। देखो आपस में हम लोग उपवास करते हैं तो पेट में कुछ नहीं होता है, तो उसमें होता है और गुस्सा, वैसे और उसमें लोग दांत पीसते और लोग बड़ी बड़ी आंखें करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पेट्रोल नहीं होता है ना, यहाँ पर खाना नहीं होता है, बस ताकत भी नहीं होते हैं। तो हमारे पास हम क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते, बड़े आवाज से बोलते, क्रोध करते। वैसे हालेलुया। क्यों? क्योंकि उपवास किया है। अगर उपवास करके हम क्रोध करते हैं तो फायदा क्या हमारा उपवास का? हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। देखो हमारा उपवास जब हम उपवास करते हैं प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरा राज बढ़े, तेरी इच्छा पूरी हो, प्रभु जिस काम के लिए हमें उपवास किया वो कार्य पूरा हो, तो हमारा उपवास कैसा होना चाहिए? प्रेज़ लॉर्ड। आमीन हालेलुया। आमीन। बाइबल कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं? प्रेज़ लॉर्ड उपवास के टाइम पे क्या करते हैं, मतलब कभी बात आ गई इसलिए बोलता हूँ,
कभी कभी लोगों को लगता है, कभी कभी क्या होता है, हैवी चीज जूस दूध पीते हैं, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, कैल्शियम होती है ना। तो खाना एक चावल अगर क्या बोलता है दाल चावल नहीं खाएगा, वो नॉर्मली चीज़ है, लेकिन एक जूस पीते हैं दूध पीते हैं तो उसमें ताकत है ना। तो लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं जूस पीते हैं, है ना, ये सारे पीकर लोग एनर्जी जमा करते हैं। वैसे बाइबल कहती है अगर अगर हम उपवास करते हैं तो हमें रात पहले प्रभु को बता, प्रभु मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये लूँगा, मुझे आशीष कर प्रभु। हमें जब हम कुछ लेते हैं, खाने के लिए मना नहीं है, पीने के लिए मना नहीं, लेकिन जब लेते हैं अपनी मर्जी से नहीं, हमने उपवास किया है तो हमारा जीवन प्रभु के हाथ में जाता है। तो प्रभु को पूछना है, ए प्रभु मैं ले रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ब्रेसरा मैं करूँगा, ये करूँगा, ब्रेसरा मैं रात को छोड़ूंगा, इतना मैं छोड़ूंगा, ऐसा छोड़ूंगा, प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे आशीष कर। हालेलुया। ये सारी बातें परमेश्वर के सामने रखना है। क्यों? जब हम परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। ब्रेसरा तो बाइबल कहती है उपवास के टाइम पे क्या करते हैं, हम लोग झगड़ा करते, लफड़ा करते, ब्रेसरा, क्योंकि पेट में कुछ नहीं होता है। पेट में जब कुछ होता है तो हम शांति से रहते हैं, और पेट में कुछ नहीं होता है ना तो झगड़ा करते हैं, बड़ी बड़ी आवाज से बातें करते। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं होती तो चिल्ला के बात करते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा है, जैसा उपवास हाँ, तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई ऊपर देगी। नहीं सुनी जाती है। हमें मतलब ऐसा उपवास करते हैं जो जिस उपवास का कुछ मतलब नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। प्रेसलम कुछ उपवास करने, कभी कभी क्या होता है ना, कभी लोगों के पास खाना नहीं होता है, हमें समझ में राशन नहीं होता, तो बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, उपवास पकड़ते, क्यों खाना नहीं है, क्यों राशन नहीं है। प्रेसलम वो उपवास नहीं है। बाइबल कहती है आपके पास कुछ नहीं, इसका मतलब ये उपवास नहीं करना। प्रेसलम रहेगा, नहीं मेरा उपवास नहीं, क्योंकि अभी खाने के लिए बहुत है। कभी कभी क्या होता है, जब उपवास होता है ना, देखो मैं मेरी बात बता दो वैसे, मेरा उपवास होता है वैसे, जब मुझे जो चाहिए वो मिलता है नहीं, लेकिन जब उपवास करेगा ना वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, और जब वो सामने आती है ना तो ऐसा बोलता है मैं आज उपवास की, आज मैं खा नहीं सकता भी, और ये मेरे सामने कैसे आई। तो इसका मतलब शैतान क्या कर रहा है, मेरे कमजोरी को पैर रख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, उसको इग्नोर करना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा परिश्रम। अभी कभी क्या होता है, जो मेरे को खाने का चीज़ है मैं उसके लिए लाऊंगा बनाने के लिए, तब वो मिलती नहीं, या मैं उसका क्या बोलता है उसको करने के लिए सोचूंगा तो होता नहीं। लेकिन जिस दिन मेरा उपवास रहेगा वो चीज़ मेरे सामने अवेलेबल रहेगी। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि शैतान को भी पता तुमने उपवास किया, और वो शैतान ने चाहता है कि तुम्हारी उपवास की प्रार्थना सफल हो, तुम्हारी उपवास की प्रार्थना कार्य में, तुम्हारी उपवास की प्रार्थना परमेश्वर सुने। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता है। तो आपके सामने ऐसी चीज लाएगा, आपके सामने ऐसी चीज करेगा जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन कब? जब उपवास प्रार्थना रहेगी तब, जब तुम्हारा उपवास रहेगा तब। हालेलुया। अदरवाइज कभी बाकी तुम बोलोगे तो कभी नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा उपवास रहेगा उस दिन वो तुम्हारे सामने आएगा। मैं एक दिन मेरे को वड़ा पाव खाने का बहुत शौक था। मुझे अक्सर मैं वड़ा पाव, मेरा बहुत अच्छा प्राइवेट चीज़ है। हम इस तरह ऐसा नहीं कि कभी मैं आया तो वड़ा पाव ही दूँ मुझे, तो इस तरह, लेकिन 6 दिन से मेरे को मिल रहा ही नहीं था किधर, तो मैं पूरा वड़ा पाव मिल रहा है। लेकिन जिस दिन मैंने उपवास किया वो दिन इतना वड़ा पाव है, इतना वड़ा पाव है, मैं खा के परेशान हो गया। उस दिन से मैं वड़ा पाव का नाम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या होता है, मतलब कभी कभी जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। मतलब शैतान को भी पता चलता आज उसका उपवास है, ये चीज़ उसके सामने लेकर जाए बस, ताकि हमारा उपवास छूट जाए, हमारा उपवास कमजोर हो जाए, हमारा उपवास जो है सफल ना हो, हमारा विश्वास उपवास में जो कार्य ना हो। ये सारी बातें शैतान हमारे बीच में रुकावट लाता है। प्रेसलम कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। प्रेसलम मेरे वो साथ हुआ है तो मेरा ये अनुभव है, तो मैं सोच सकता हूँ, मैं अनुभव ले सकता हूँ कि आपके साथ भी हो गया होगा। प्रेसलम हमें तो बाइबल कहती है कभी क्या होता है, कभी कभी उपवास नहीं रहेगा तो उपवास नहीं रहेगा ना तो खाने का दिल करता नहीं है, लेकिन उपवास रहेगा ना तो बहुत खाने का दिल करता है। वैसे तो कभी कभी ऐसी चीज़ होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैसे हमारे एक चर्च में मैं जब प्रीच कर रहा था तो 10 दिन का उपवास किया था, और जो ब्रदर है वो 5 दिन के उपवास में उसने छोड़ दिया। वैसे तो मैंने बोला क्यों, कठिन करने का ही नहीं ना, कठिन इतनी परेशानी आज जब आपको होता ही नहीं है, वैसे जब आपका विश्वास नहीं है, आपको लगता नहीं है कि मैं कर सकता, तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना है। वैसे अगर आपको लग रहा है मैं प्रभु कर सकता हूँ और प्रभु से सहायता मांगू, क्योंकि हम अपने आप को सेफ नहीं कर सकते उपवास में, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, लेकिन यहोवा परमेश्वर हमारे उपवास को सफल करेगा। वैसे हमें उसकी अधीनता में रहकर उपवास करना है, हमें उसकी अधीनता में रहकर प्रार्थना करना है। बाइबल कहते तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। परिश्रम तो बाइबल कहती है फर्स्ट पॉइंट, उपवास के दिन क्या करते हैं हम? झगड़ते, लड़ते। आगे क्या लिखा है देखो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हाँ, हूँ, प्रसन्न तो होता है अर्थात
जिसमें मनुष्य स्वयं को दिन करे। स्वयं को दिन करे मतलब खुद को नम्र करे। बाइबल कहते हैं स्वयं को नम्र करे। उपास में के टाइम पे हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए, आई मीन अभिमान नहीं करना चाहिए। उपास के टाइम पे क्या करना चाहिए, हम स्वयं को अपने खुद को नम्र करना चाहिए, अपने खुद को दिन करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, परमेश्वर के लिए दिन बनना चाहिए। और दूसरा, हाँ, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? आई मीन बाइबल कहती है, बाइबल हमको सिखाती है कैसा फॉलो करना है, कैसा रहना, कैसा चलना है। हम बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है हमें कैसे रूल फॉलो करना है। आई मीन सबसे बड़ा नियम परमेश्वर का वचन है, सबसे बड़ा रूल तो परमेश्वर का वचन है। सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन सच है। आई मीन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि बाइबल कहते हैं क्या तुम इस प्रकार करते हो। क्या हमें अपने स्वयं को, अपनी खुद को, अपने शरीर को क्या हम दिन करते हैं। जब तक तुम अपने स्वयं को दिन नहीं करोगे, अपनी खुद को नम्र नहीं करोगे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर हमको आशीष नहीं करेगा। हालेलुया। और दूसरा क्या लिखा है, हाँ, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, हाँ, अपने नीचे टाट बिछाना, हाँ, ताड़ बिछाना, गुस्सा करना, आगे, और राग फैलाने ही को तुम उपास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ, देखो राग करना मतलब उपास के टाइम हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं। आई मीन बाइबल कहती है कि बहुत ऐसे क्रोध करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, कुरकुर करते हैं। क्या ये तुम उपास करते समझते हो? ये उपास समझते हो? क्या परमेश्वर को खुश करने वाला उपास है? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला उपास है? नहीं। बाइबल कहती है रॉन्ग। अगर आप उपास करते हो, आप उपास में उतरे हो या आप उपास प्रार्थना कर रहे हो, तो अपने आप को नम्र करो, अपने स्वयं को नम्र करो। स्तोत्र 35:13 में बोलता है अपने खुद को नम्र करो, अपने खुद को जो है पूरी तरह से निछड़ दो, छोटा समझो। हालेलुया। बाइबल कहते कुछ भी नहीं समझो। जब हम उपवास करते हैं केवल हमें परमेश्वर को देखना है, केवल हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, हमें केवल परमेश्वर से मांगना है, हमें परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना है, हमें परमेश्वर के सामने दिन होना है, हमें परमेश्वर के सामने घुटना टेकना है, हमें परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है और मांगते रहना है। क्यों? क्योंकि हमने उपवास किया। कभी कभी क्या लोग होता है जब हम उपवास करते हैं यहाँ वहाँ घूमते रहते दुनिया, हमारा टाइम हो गया तो हम लोग खाना खाने के टाइम पे बैठते हैं। लेकिन जो उपवास हमने किया पूरी दुनिया घूमते हैं, रोड घूमते हैं, एरिया घूमते हैं, आई मीन अगल बगल घूमते हैं, और जब समय हो जाता है तब हम खाना खाते हैं। बस हम नहीं, जब हमने उपवास किया तो हमें प्रार्थना में रहना बुजुर्ग, हमें कंटिन्यू प्रार्थना में रहना है, हमें परमेश्वर की बाट में रहना है, हमें परमेश्वर की बाट जो है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हमें परमेश्वर से मांगते रहना है। इसलिए जब हम ऐसे चीजों को करेंगे, ऐसे जीवन को बिताएंगे, ऐसे जीवन को लेकर जिएंगे, तो परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होगा, परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा, परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? हाँ, जिस उपास से मैं प्रसन्न होता हाँ, जिस हूँ। उपास में परमेश्वर खुश होता है, यानी परमेश्वर प्रसन्न होता है, या परमेश्वर को अच्छा लगता है, या परमेश्वर को खुशी लगती है, या परमेश्वर चाहता है, जिसका दिल खुश होता है, जिसका दिल को हमने जीत लिया। हाँ, वो क्या यह नहीं क्या ये नहीं है कि अन्याय से बनाए हुए दासों हाँ, और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर बाप रे, उनको छुड़ा लेना, यस यस, अगर और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हाँ, क्या वो यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती है सारी बातें परमेश्वर हमको सिखाता है वचन में। हालेलुया। प्रेज़। एक बार हम स्तोत्र 35 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। स्तोत्र 35 का 13 में देखेंगे। आई मीन, और हम देखते हैं कि मत्ती का 6:16 भी निकालेंगे। प्रेज़। पहले तो स्तोत्र 35:13 निकालेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। जब वे रोगी थे हाँ, तब तो मैं टाट पहने रहा हाँ, और उपवास करके दुख उठाता रहा, हाँ, और मेरी प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौट आया। प्रेज़ लॉर्ड। दाऊद राजा यहाँ पर बोलता है, हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहे हैं। वापस से और पढ़ना, जोर से पढ़ना। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। आप भी अपना बाइबल निकालिए। प्रेज़ लॉर्ड। आपके पास बाइबल है, प्लीज निकालिए और आप उसमें चेक करिए, आप देखिए कि सचमुच परमेश्वर बातें कर रहा है क्या। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्या? भजन संहिता 35:13। हाँ, जब वे रोगी थे हाँ, जब बाइबल कहती है, दाऊद यहाँ पर बोल रहा है, जब वो रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा हाँ, और उपवास करके बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मैंने जब उपवास किया, प्रेज़ लॉर्ड, मैंने उपवास की प्रार्थना की, मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। हालेलुया। मेरे जीवन में कार्य हो। प्रेज़ लॉर्ड। और एक वचन हम पढ़ेंगे, जकरिया का 7:5 का निकालेंगे, वहां पर भी उपवास के बारे में बताया। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन।
हमें बहुत सारी बातें उपवास में, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उपवास के टाइम में, लेकिन बहुत सारी ऐसी गहरी गहरी बातें बताऊँगा ताकि मसीह लोग, विश्वासी लोग, हम किस स्तर पर जाना है, कैसे उपवास को करना है, खुदा को कैसा खुश करना है, खुदा को कैसा प्रसन्न करना है और परमेश्वर की महिमा कैसे होना है। इसलिए हाल जब हम प्रभु की इच्छा से करते हैं ना तो प्रभु की महिमा होती है, परमेश्वर की प्रशंसा होती है। आमीन। अगर हम प्रभु के विरुद्ध कर जाके करते ना तो परमेश्वर को बड़ा बुरा लगता है, परमेश्वर को दुख होता है, परमेश्वर को ठेस पहुंचती है और परमेश्वर हमारे उपवास में कोई कार्य चमत्कार नहीं करता। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं व्यर्थ आपका परिश्रम नहीं जाना चाहिए। अगर आपने उपवास किया तो आपका व्यर्थ परिश्रम नहीं जाना चाहिए। जिस काम के लिए आपने उपवास किया, जिस कार्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, नई नई आत्मा के लिए, अपने परिवार को जीतने के लिए, लोगों का उद्धार होने के लिए, दुनिया में परमेश्वर की जागरूकता आने से, परमेश्वर का राज आने के लिए उपवास करते हो तो उपवास व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं तो प्रभु की इच्छा से करना चाहिए, परमेश्वर की मनसा से करना चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्य से करना चाहिए, परमेश्वर के वचन से करना चाहिए, तब परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार करता है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें सारी बातें सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि वचन हमको सिखाता है, वचन हमको रूल देता है, वचन हमको नियम देता है किस तरह करना है, कैसा करना है। हालेलुया। हमें दुनिया की बातें नहीं सुना, हमें बाइबल की बातें सुने। दुनिया से बढ़कर हमारा परमेश्वर बड़ा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है। हालेलुया। संसार का ज्ञान परमेश्वर के सामने मूर्ख है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर को पाता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। हालेलुया। अगर बाइबल में देखोगे तो 3 लोगों ने उपवास किया था। मूसा ने 40 दिन उपवास किया था, एलिय्याह ने 40 दिन उपवास किया था, जीसस ने, यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया था। हालेलुया। बाइबल कहते हैं मूसा भी जो है 40 दिन और 40 रात उपवास में ही था। हालेलुया। हमें परमेश्वर से बातें करता। एलिय्याह ने भी 40 दिन और 40 रात बाइबल कहते हैं उसने परमेश्वर के सम्मुख उपवास किया। मेरे यीशु मसीह भी बाइबल कहते हैं आत्मा ने जंगल में लेके गया और 40 दिन उसने उपवास में रहा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि प्रभु, लेकिन जब उन्होंने उपवास किया परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किया। हाले परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए। आइए मूसा के बारे में निर्गम का 34 का 28 वहां पर डिक्लेयर किया। निर्गमन का 34 का 28 देखिए परमेश्वर क्या बातें करता। मूसा ने 40 दिन ना कुछ खाया ना कुछ पिया। उसने परमेश्वर की बात जो है, परमेश्वर से बातें किया, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर जो चाहता वही उसने किया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनको पता है कि हम देखो पुराना नियम में भी सेवकों ने उपवास किया, आज नए नियम में भी बहुत बड़े बड़े सेवक हम मसीह लोग, विश्वासी लोग उपवास करते हैं। हालेलुया। जिसमें हमको पता है कि उपवास कुछ भी होता तो हम लोग बोलते हैं हम लोग उपवास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर आशीष करेगा। जब मेरा बुधवार का दिन शायद उपवास था, बुधवार और गुरुवार 3 दिन मेरा फास्टिंग पड़ा था, तो बुधवार को जो है उपवास करने के टाइम पे हमने प्रार्थना किया था परमेश्वर जो बादल और तूफान जो है वो रुक जाए। और उस समय जो हमने इस चमत्कार को देखा कि परमेश्वर ने कार्य किया। हालेलुया। आमीन। तो बहुत सारे लोग डर गए थे, बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे थे पास्टर क्या होगा। मैं बोला कुछ नहीं होगा, प्रभु साहब मुंबई को संभालेगा परमेश्वर, मुंबई में आशीष लाएगा परमेश्वर। हालेलुया। तो बोलने का मतलब क्या है, हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, जिस परमेश्वर के हम जीते वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। बाइबल कहती है कुछ परिस्थिति होगी, कुछ कठिनाई आएगी, समस्या आएगी, लेकिन उसमें से भी हम पार जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ आज भी है और युगानुयुग रहेगा। आमीन। क्योंकि उसने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके साथ जो विश्वास करते हैं उसके साथ जीते, उसकी बाट जोते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि मूसा ने जो है 40 दिन कुछ खाया ना पिया, उसने उपवास के साथ रहकर अपना जीवन बिताया। निर्गम का 34 में 28 में डिक्लेयर किया। आमीन। हम पढ़ेंगे। हाँ ओके। निर्गम 34:28। हाँ। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और यहोवा के साथ 40 दिन और रात रहा। हाँ। और हाँ। तब तक न तो उसने रोटी खाई, ना तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, ना पानी पिया उसने। और उसने हाँ। उन तकियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। बाइबल कहती है मूसा ने जो है मूसा ने जो है परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन बिताया।
उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उसने परमेश्वर के साथ रहकर वो सारे कामों को पूरा किया। प्रेज़ आप सभी को पता है मूसा जब सिनाई पर्वत पर गया था, प्रेज़ हारून को बीच में रख दिया और चले गए, और 40 दिन 40 रात परमेश्वर उससे बात कर रहा था। 40 दिन 40 रात उससे बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। बाइबल कहते हैं 10 कमांडमेंट, हम जब बोलते हैं 10 कमांडमेंट इजराइल के लिए परमेश्वर ने बनाया था। हालेलुया। और बाइबल कहती है क्योंकि वो सबसे बड़ा पहला बाइबल है जो 10 कमांडमेंट जो 10 आज्ञा के बारे में सिखाया गया था। बस हम उसकी उसी आधारित जो है मूसा जो है परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन बिता रहा था। इस्लाम उसी समय परमेश्वर की महिमा वो कर रहा था। हालेलुया। और बाइबल कहते हैं वो 40 दिन के बाद जो है परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट देकर उसको आशीष किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष किया। इस्लाम और परमेश्वर ने जो उसको बोला तो उसको करने के लिए कहा था। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि हम देखते हैं कि मूसा के जीवन में प्रभु ने काम किया, और एलिया के भी जीवन में पहला राजा 19:5 में डिक्लेयर किया कि एलिया ने भी जो है 40 दिन पर बाइबल कहते हैं वो एलिया ने 40 दिन उपवास से, बाइबल कहते हैं पहले जो है स्वर्गदूत, उपवास के पहले जो स्वर्गदूत ने उसको विशिष्ट मतलब अच्छा भोजन दिया, अच्छा भोजन दिया उसको उपवास के पहले। अच्छा विशिष्ट एकदम स्पेशल चिकनी वस्तु, जैसे बाइबल में कहा चिकनी वस्तु, स्पेशल चीज डिश दुनिया में नहीं बनी होगी, वो सबसे स्पेशल डिश जो है स्वर्गदूत ने एलिया को खिलाया। उसके बाद जो है उसने परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताया। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं यीशु मसीह जो है हम देखते हैं बाइबल कहते हैं 40 दिन और 40 रात जो है पर आत्मा ने जंगल पे लेके जाके उसने जो है वो क्या बोलते उपवास किया। ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, लेकिन वहाँ पर उसके बाद जो है जो चमत्कार हुआ, जो कार्य हुआ, वो बड़ा बड़ा धमाका था। हालेलुया। हमें शैतान उसी समय उसकी परीक्षा ले रहा था। मत्ती में हमने डिक्लेयर किया शैतान उसकी समय वो परीक्षा ले रहा था। हमें और वो बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का बेटा है। अभी मुझे आप बताइए कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, शैतान को मालूम है? मालूम है। अगर ये शैतान को ये बात नहीं मालूम है कि अगर ये परमेश्वर का बेटा है, तो जब वो छोटा था मरियम के पीछे उसने सेना को क्यों लगाया? सैनिक क्यों उसके पीछे भाग रहे थे? क्यों मरियम यूसुफ भाग रहे थे? मतलब है शैतान को पता है, सब कुछ मालूम है। वो बोलता है अगर तू परमेश्वर का बेटा है, मतलब वो क्या कर रहा है? घुमा रहा है। वो क्या कर रहा है? आपको वो यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? धोखा देना चाहता है। बस जैसे उसको लगा आदम को धोखा दूंगा, तो उसको लगा मैं जीसस को भी धोखा दूंगा। उसने बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, शैतान को मालूम है ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की ओर से आया हुआ। लेकिन वो उसकी क्या कर रहा? परीक्षा ले रहा था। उसकी परीक्षा ले रहा था। हालेलुया। आत्मा ने जो है जंगल में छोड़कर परीक्षा लेता। शैतान वहां पर है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो पत्थर की रोटी बना। मैं तो बोलता हूँ अगर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ, शुक्र है कि वो शैतान की रोटी नहीं बनाया। वो पत्थर की रोटी की बात कर रहा है। सृष्टि को निर्माण करने वाला परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर से चैलेंज कर रहा है। उसको ये नहीं पता कि उसका बाप है। तो मतलब होने का मतलब क्या है? आप सोचिए यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात कुछ खाया नहीं, है ना, कुछ पिया नहीं, और ये ऐसी परीक्षा उसके सामने आ गई। कौन सी परीक्षा? रोटी की। क्योंकि शैतान कौन सी लालच दे रहा है उसको? रोटी की लालच दे रहा है। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर की रोटी बना। इसका मतलब पत्थर की रोटी बना के तू खा। ऐसा उसका बोलने का शब्द आता था, लेकिन समझ में आ रहा है हम सबको। अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इस पत्थर की रोटी बना के दिखा। यीशु को गुस्सा आता तो उसकी रोटी बनाता था। लेकिन वो अपने नियम के अनुसार था, वो अपने वचन के, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, वो कुछ भी कर सकता है। आमीन। सारी दुनिया उसके हाथ में है, सारी दुनिया उसके इशारे पे चलती है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं शैतान उसकी परीक्षा ले रहा है। शैतान की क्या मजा है? जीसस की परीक्षा ले रहा है। आमीन। बाइबल कहती है उसने जो है बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है, इस पत्थर की रोटी बना। अगर उसको ये मालूम है कि ये परमेश्वर का बेटा नहीं, तो तू वहां पर क्यों आया? क्यों उसकी परीक्षा ले रहा है? अगर तुझे मालूम नहीं परमेश्वर का बेटा नहीं, तो परीक्षा लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता ना। परीक्षा ले रहा है इसका मतलब तुझे मालूम है यीशु मसीह तुझ पर हावी हो रहा है। इसका मतलब है यीशु मसीह तुझ पर हावी हो रहा है। इसका मतलब है यीशु मसीह जो है को पता है कि राजाओं का राजा है, ये प्रभु हो का प्रभु है, ये मेरे राज का सत्यानाश करना है, मेरे राज को खत्म करने के लिए है। ये उसको मालूम था। तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये सारी बातें जो है हमको वचन सिखाते हैं।
ये सारी बातें जो है वचन बताता है। तो मेरा बाइबल कहते हैं कभी कभी क्या होता है, आप उपवास करोगे, आप उपवास करोगे, आप उपवास में रहोगे तो शैतान आपको कमजोर करेगा, उसमें हार नहीं मानेगा। हमको हिम्मत रखना है क्योंकि हमारा कार्य सफल होने वाला है, हमारा चमत्कार सफल होने वाला है, हमारी आशीष हमको आने वाली है, हम जो मांग रहे हो प्रभु पूरा करने वाले हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम उपवास प्रार्थना करें। कभी भी ध्यान में रखना, जब आप उपवास में उतरते हो बिंदास उतरो, प्रभु से प्रार्थना में रहो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि इनके उपवास के जरिए पूरी दुनिया हिल सकती है। उसको पता है कि उपवास के जरिए ये लोग मांग रहे, भूखे और प्यासे रहकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे, परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं, चिल्ला रहे, रो रहे, क्योंकि उसको पता है ये बातें। हालेलुया। तो हमें किसी बात का डर नहीं। सेनों का यहोवा कहता है, रोमियो का 8:31 में कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारे विरुद्ध कोई नहीं। केवल परमेश्वर के साथ रहकर सारे कामों को पूरा करेंगे। और परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए। याकूब का 4:7 कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाए, हम परमेश्वर के अधीन हो जाए, उस शैतान का हम सामना कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं, लेकिन बाइबल कहते हैं खुदा के पास इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि हम शैतान का सामना कर सकते हैं। अगर आपको शैतान का सामना करना है, उसके राज को खत्म करना है, उसकी इच्छा को खत्म करना है, उसके पाप को नष्ट करना है, उसकी बुराई को नष्ट करना है, तो हमें प्रथम परमेश्वर के अधीन होना है, उसके वचन के अधीन होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है, तब हम शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात को हम सभी लोगों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सभी लोगों को इस बात पर नोट करना बहुत जरूरी है। जब हम इस बातों को करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे उपवास में आशीष करेगा। परमेश्वर पक्का हमारे जीवन में काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? वह सबको संभव करने वाला परमेश्वर, वो करेगा। हालेलुया। आज नहीं करेगा तो कल पक्का करेगा, लेकिन करेगा, यह हमारा विश्वास है। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहते हैं विश्वासी लोग विश्वास में जीवन जीते, अंत के जीवन विश्वास में जीवन जीते। बाइबल कहती है जो विश्वास नहीं करते देखी हुई चीज पर रुक कर विश्वास करते हैं, हम तो अंत की चीज पर विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर करेगा। हमारा परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो ये सारी बातें इसके लिए बता रहा हूँ कि उपवास में कभी हार नहीं माने। आमीन। बाइबल कहती है कि शैतान हमारे उपवास को कमजोर करना चाहता है। अगर आपने उपवास किया, तीसरा पॉइंट, आपने उपवास किया, आप ये हार नहीं माने, कभी हार नहीं माने। आमीन। समझ जानेगा, शैतान एंट्री मारेगा, शैतान आएगा। इसका मतलब आपका चेक पास हो गया ऊपर, इसका मतलब आपके सर्टिफिकेट के ऊपर सिग्नेचर गिर गया खुदा, इसका मतलब जो लेटर आपने बेचा है खुदा ने पास किया। आमीन। हालेलुया। इसलिए शैतान की एंट्री हो जाती है। वो कोशिश करेगा, लाख कोशिश करेगा तुम्हारे उपवास के बीच में कुछ करने की, लाख कोशिश करेगा। कभी कभी तुम्हारा परिवार खड़ा होएगा, क्या उपवास करते हो, क्या प्रार्थना करते हो, कुछ होता है क्या, कुछ हो रहा है क्या, क्या उपवास कर रहे हो, खाना खाने का, चुपचाप रहने का, है ना। सब ये बातें सब हमारे दिमाग में घूमेगी। आमीन। कभी कभी क्या होता है, हमारे अगल बगल के लोग बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती है, तो हमें उपवास में कभी हार नहीं माना। हमने जिस काम के लिए उपवास किया है, जिसके नाम से किए हैं, हमें हिम्मत रखना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब हम उपवास करते हैं हम पानी के सिवा, चाय के सिवा कुछ नहीं खाते। हम कंटिन्यू, हमारा पूरा चर्च हम उपवास प्रार्थना में रहते हैं। हम उपवास करते, हम तीसरे दिन हम उपवास छोड़ते, और ये हमारा हर महीना हर महीने में हमारा 3 दिन कंटिन्यू उपवास प्रार्थना होती है। हमारे चर्च में जुने हो या नए हो, सभी लोग प्रार्थना उपवास में उतरते हैं, और हम अपने जीवन में ये आंखों से अपने चमत्कार को देगा। आंखों से हमें विश्वास है। हालेलुया। हमारा विश्वास है परमेश्वर करेगा, हमारा विश्वास है परमेश्वर चमत्कार करेगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद, कितने ऐसे सेवक हैं, कितने प्रभु के दास है, उपवास प्रार्थना के साथ कलीसिया में रह के प्रार्थना करें। पास्टर यीशुदास जो है आज सैटरडे को उपवास प्रार्थना करते हैं, उनकी कलीसिया मिलकर उपवास प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। और ये बाइबल कहती है कि परमेश्वर के नाम से जो उपवास करते हैं, धर्मी जन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर सामर्थ लाएगा। हालेलुया। और ये उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उपवास प्रार्थना में रिवाइवल आता है और परमेश्वर जागृति लेकर आते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं क्या के लिए उपवास करने का, क्या के लिए अपने शरीर को मारेगा, क्या के लिए अपने शरीर को घात करने का। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही देगा, परमेश्वर देगा, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने सब बोला नहीं करने के लिए, परमेश्वर देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आमीन, हमको लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं खाकर हम प्रार्थना करें, नहीं खाकर हम प्रभु के सामने अपने जीवन को नम्र और दीन बनाएं। हालेलुया। मैंने दुनिया में खाकर तो लोग, बहुत सारे लोग मरे, बिना खा के तो कोई नहीं मरा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर था, उसने भी सारी चीजों का फॉलो किया, नियम का फॉलो किया, और परमेश्वर ने आशीष किया।
परमेश्वर ने चमत्कार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बोलते हैं क्यों अपने शरीर को काटने का, क्यों अपने शरीर को हानि पहुंचाने का, क्यों अपना खाना बंद करने का, क्यों अपने शरीर को नुकसान देने का, क्यों अपने शरीर को प्रॉब्लम मिलाने का, क्यों अपने शरीर के साथ खेलने का, क्यों अपने शरीर के साथ ऐसा करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है, महान प्रभु है, वो करेगा, वो करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कभी किसी किसी का विश्वास होता है, किसी किसी का भरोसा होता है, उपवास प्रार्थना में परमेश्वर करता है। और उपवास प्रार्थना करना कोई व्यर्थ बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास प्रार्थना करना सबसे बड़ा अच्छी चीज है, और उपवास प्रार्थना हमें सबको करना है, मिलकर करना, सबको बोलना है, करो, परमेश्वर काम करेगा। अपने परिवार के लिए, लोगों का उद्धार होने के लिए, राष्ट्र को जीतने के लिए, जगह जगह प्रचार होने के लिए, और जितने लोगों के ऊपर प्रभु का आत्मा सेवक के ऊपर, उनको परमेश्वर मदद करें। भले हम उनको कुछ मदद नहीं कर सकते, हम उनकी सहायता नहीं कर सकते, हम उनके पास नहीं जा सकते, लेकिन हमारी उपवास प्रार्थना उनको सहायता करेगी, हमारी उपवास प्रार्थना उनको मदद करेगी, हमारी प्रार्थना उपवास प्रार्थना उनके जीवन में चमत्कार करेगी। बेस्लाम हम यहाँ से दुआ करेंगे तो परमेश्वर वहां पर काम करें। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल मैं बहरा नहीं हूँ कि तुम्हारी सुन नहीं सकता हूँ। परमेश्वर बोलता है मेरा हाथ इतना बड़ा है कि मैं दुनिया को छू सकता हूँ। हालेलुया। हम तो चार दीवार के अंदर है, लेकिन हमारा खुदा पूरी दुनिया में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो बहुत सारी बातें हैं, कभी कभी बहुत सारे बोलते हैं प्रार्थना करो, आमीन, ये सब नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करो, ये सब जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है यीशु जिंदा है, लोगों को पता है यीशु मरकर जिंदा हुआ है। हालेलुया। आमीन। उसको पता है कि विश्वासियों की प्रार्थना में सामर्थ्य है। हालेलुया। विश्वासियों की प्रार्थना में चमत्कार है, विश्वासियों की प्रार्थना में कार्य है। हालेलुया। तो हमें जो है उपवास करने के लिए कभी रोकना नहीं है, उपवास करके आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम उपवास करेंगे उतना परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए सारी बातें उपवास के टाइम हमको करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली अगर आप उपवास करते तो अपने सोए को दिन करो, अपने सोए को नम्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, और किसी को काम नहीं। हम उपवास करते हैं, हम अपने आप को मजबूत रखें प्रभु के सामने। आप परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर आएगा, हमको प्यास और भूख नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है उकब के ना उड़ो, कभी थकेगी नहीं तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमको सहायता करेगा, परमेश्वर हमको मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन उपवास के प्रकार, आमीन, पूरा पूरा उपवास। कभी कभी लोग पूरा पूरा उपवास करते हैं। आमीन। दूसरा पॉइंट सामान्य उपवास। तीसरा पॉइंट कुछ ना खाना और ना कुछ पीना। आमीन। हालेलुया। ना कुछ खाना ना कुछ पीना। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथा आत्मिक उपवास। आमीन। देखो फर्स्ट पॉइंट। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो एक क्वेश्चन पड़ेगी, मत्ती का शायद 6 का 16 बैलेंस रहेगा, हम देखिए उसके ऊपर जाएंगे। मेरे पास थोड़ा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज कभी मैंने उपवास के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो क्यों ना और इससे थोड़ा सा लेकर मैं आपको बोलूँ, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। आइए मत्ती का 6:16 पढ़ेंगे, हम देखते इस वचन पर क्या बातें करें। ओके, सब लोग निकालेंगे। हाँ, मत्ती 6:16। यस यस। जब तुम उपवास करो, हाँ, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, कपटियों के सामने, जब तुम लोग उपवास करते हो तो कपटी के सामने रहना चाहिए। आई मीन मन में पाप, मन में नफरत नहीं रखना चाहिए, मन में क्रोध नहीं रखना चाहिए, मन में किसी के प्रति पाप नहीं रखना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए। आपका मन पवित्र और साफ होना चाहिए। हालेलुया। वैसे उपवास करते हो, मन में करवाहट, मन में पाप, मन में नफरत, क्या तुम्हारा उपवास सफल होगा? वैसे हालेलुया। आगे क्या लिखा? तुम्हारे मुंह कपटियों पर, के समान नहीं होना चाहिए। आगे तुम्हारे मुंह पर, हाँ, तुम्हारे मुंह पर, हाँ मेरे को लगा मुंह ऊपर, आई मीन तुम्हारे मुंह पर बोलेगा तुम्हारे चेहरे पर। आगे हाँ, उदासी न छाई हाँ रहे। उदासी नहीं छाना चाहिए। अब आई मीन ऊपर चालू नहीं तो मुंह में ऐसा ऐसे ऐसे रहते, तो ये पता चलता है क्या हुआ। आई मीन तो मुंह में उदासीन होना चाहिए, नहीं रहा क्या हुआ, क्यों आज बात नहीं कर रहा, उपवास है। आई मीन बात नहीं कर रहा, मतलब उपवास है इसलिए बोलने के लिए ताकत चाहिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या जबर से बोला उपवास करने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है क्या बोला? तुम्हारे मुंह पे उदासी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे निराशा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन शांत नहीं होना चाहिए। जब हम उपवास करते हैं एकदम तड़के पार होना चाहिए। हमें है ना प्रभु के वचन स्थिर होना चाहिए, बने रहना चाहिए, और है ना चेहरे पे रोशनी और चमकी, और ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वचन का मेकअप होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का मेकअप होना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो बाइबल कहती है कपटियों के समान मत रहो, मन में कपट रखे, मन में पाप रखे, मन में किसी के प्रति गुस्सा नफरत रखे उपवास मत करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास करते हो तो उदास नहीं होना चाहिए, एकदम खुश। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चेहरे पे रोशनी, आमीन, चेहरे पर रोशनी होना चाहिए। हालेलुया। चेहरा हंस रहा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मुस्कुराहट होना चाहिए, सामने वाला हिलना चाहिए तुम्हारे उपवास में। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है तो उपवास के कई प्रकार है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा पूरा उपवास, पेरितो का 9 लिखा है, पूरा पूरा उपवास मतलब पूरा पूरा उपवास। दूसरा सामान्य उपवास, सामान्य मतलब नॉर्मल उपवास, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। म्हणजे आपल्या लोक काय पाहिजे नाही असती है ना, हाँ लुका 4। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना खाना ना कुछ ना पीना, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। दानियल का 10:3, दानियल का 10:3, आमीन, 10:3। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना खाना कुछ ना पीना, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक उपवास, अभी आत्मिक उपवास के बारे में बोला। आत्मिक उपवास 58 का यशाया 58:6 भी लिखा। आत्मिक उपवास कैसा रहता है आप पढ़े, एक आत्मिक उपवास के ऊपर जाएंगे हम लोग, इस्लाम, आमीन। ओके, यशाया 58:6। हाँ, यस, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हाँ, हूँ, वह क्या यह नहीं हाँ, कि अन्याय से बनाए हुए हाँ, दासों और अंधेर सहने बाप रे। वालों का आत्मिक उपवास देखो, सहने वाला बड़ा होता है, दुख देने वाला बड़ा नहीं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक उपवास के प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर हमको सिखाता है आत्मिक उपवास, इसको आत्मिक उपवास बोलते हैं। और पांचवा क्या है, कपड़ों के समान नहीं करना चाहिए, अभी मैंने बताया ना, मत्ती का 6:16, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और छठवा, उपवास के समय, उपवास के समय बाइबल कहते उपवास के समय जो है हमें परमेश्वर के तेल जो हम उपवास करते हैं तो तेल पर अभिषेक लेकर प्रार्थना करना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब बाइबल कहते हैं मत्ती का 6:17 बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, उसमें लिखा उपवास के समय सिर पर तेल मला करो, आमीन, ताकि जीवित खुदा को पता चले कि तुमने उपवास किया, हालेलुया। ये भी बाइबल कहते हैं, मत्ती चैप्टर जो है जीसस ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेल का जिगर किया उसने, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ज़्यादा उस पर जोर नहीं देना चाहता हूँ, कोई लगाता कोई नहीं लगाता, वो आपकी इच्छा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर पॉइंट से इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। तो सातवां, उपवास के दिन मन फिरा प्रभु के पास आओ। जब वो उपवास करते तो बाइबल कहती है, यवेल का 2:12 लिखा है, जब उपवास करते तो मन फिराओ अपने सोच से, अपने खुद से, अपने दुनिया से, अपने पाप से, अपने बुराई से, हमें अपने लोगों से मन फिराओ और परमेश्वर की ओर ले आओ, परमेश्वर तुम्हारे उपवास को सफल बनाएगा। देखो लिखा है, दानियल में लिखा है 2:12 में डिक्लेयर किया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उपवास के समय मन फिराओ, हमें जहाँ तुम्हारा मन अटका है, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ पर तुम्हारा धन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो बाइबल कहती है अगर तुम्हारा मन नहीं फिरा है, तुम्हारा कभी कभी लोग पश्चाताप करते हैं। तो कोई 5 मिनट के पॉइंट में बता देता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास 10 मिनट रह गया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी लोग क्या होता है उपवास, कभी कभी लोग ना पश्चाताप करते, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने गलती किया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं तो बोलता हूँ पश्चाताप करने से बड़ा मन फिराना बड़ा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराना बड़ा है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मन को देखता है, तुम्हारे पश्चाताप को नहीं देखता है, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं लेकिन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, प्रेज द लॉर्ड, हमें क्यों कोई दिखाने के लिए पश्चाताप करते हैं। देखो आंखों में पानी निकालने के लिए टाइम नहीं लगता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। तो बहुत सारी झूठी एक्टिंग नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करके क्या करते हैं, वापस वो गलती करते, वापस वो पाप करते हैं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने आज तबाव खाया, प्रभु नहीं खाना था लेकिन क्षमा कर, नहीं खाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और बाथरूम में इधर उधर छुपा के रखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मतलब तुमने मन नहीं फिराया तो तुम्हारा ध्यान उधर जाएगा ना, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ पर तुम्हारा ध्यान है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी कभी क्या होता है, पश्चाताप बड़ा नहीं है, पश्चाताप करना बड़ा नहीं है, पश्चाताप करना बड़ा तब है जब तुम मन फिराते हो। लेकिन तुम्हारा मन ही उधर अटका हुआ है, तुम्हारा मन ही उधर ही है, तो कैसा तुम परमेश्वर के सामने उपवास प्रार्थना करो। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ और प्रभु के पास आओ। और जब तुम उपवास के टाइम पे मन फिराओगे, हमें अपनी दुनियादारी छोड़ोगे, अपनी क्या बोलता है, जो आपको अच्छा लगता है उसको त्यागोगे, भूल जाओगे और परमेश्वर की ओर अपना मन फिराओगे, और उपवास के साथ परमेश्वर तुम्हारे उपवास को सफल बना देगा, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी लोग उपवास करते हैं, आपका मन उधर ही है, आपकी दुनिया में। आज आपका उपवास है इसलिए हम कुछ है ना, क्या बोलता है, कुछ मटन चिकन नहीं खा सकते, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग होते हैं। तो बोलने का मतलब कि जब उपवास करते कुछ गलत काम नहीं कर सकते, उपवास के टाइम गलत काम नहीं करने कार्य उपवास है, प्रेज द लॉर्ड। उपवास छूटने के बाद वो गलत काम करेगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा उपवास सही नहीं है। इसलिए हम जब उपवास करते ना तो मन फिराओ। परमेश्वर ने बोला अपने खुद से, अपने सोच से, अपनी दुनिया से, अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने संसार से, लोगों से, अपने पाप से, बुराई से, हर चीजों से मन फिराओ। जब तुम मन फिरा के परमेश्वर के पास आओगे तुम्हारे उपवास में परमेश्वर काम करेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो प्रेज द लॉर्ड, मसीह लोगों का उपवास मन फिराना होना चाहिए, आमीन, हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है। और दूसरी बात, 8वां पॉइंट, उपवास सहित प्रार्थना करना चाहिए। प्रेरित का 14:23 में लिखा है। उपवास जो है बाइबल कहते हैं, प्रेरित 14:23 में लिखा है, उपवास सहित हमको प्रार्थना। जब हमने उपवास किया है इधर उधर नहीं भटकने का, प्रेज द लॉर्ड।
उपवास किया तो प्रार्थना में रहना, प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। और 9वां पॉइंट, उपवास सहित जो है वरदान मांगना चाहिए। प्रभु मेरा इस्तेमाल कर सेविका के लिए, प्रभु तूने मुझे कौन सा वरदान दिया है, परमेश्वर तू मेरा क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारे अंदर का वरदान इस्तेमाल होता है। हालेलुया। विदाउट पवित्र आत्मा में हमारा वरदान इस्तेमाल नहीं होता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों में 10:12 में डिक्लेयर किए। प्रेज़ द लॉर्ड, जब वह पवित्र आत्मा, देखो वरदान मिलना बड़ा बात नहीं, पवित्र आत्मा वरदान को इस्तेमाल करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो सभी वरदान ही इस्तेमाल हो जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, 21 वरदान जो है परमेश्वर कार्य में लेकर आएगा। हमें तुम्हारे 9 फल प्रभु चमत्कार में लेकर, कब? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर बहुत कुछ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि बहुत से बोलते मेरे पास ये वरदान है, मेरे पास वो वरदान है। वरदान लेके हम लोग घर में बैठे, लेकिन पवित्र आत्मा आता है ना तब घर में नहीं बैठे, वो वरदान बाहर इस्तेमाल हो जाता है, वो वरदान उपयोग में आ जाता है, वो वरदान कार्य में आता है और परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे प्रिय, और उपवास करते बाइबल कहते कुछ भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम उपवास कर तो कुछ भी खाओ, प्रेज़, जो आपके मन में वो खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमें प्रभु उपवास करने के टाइम में हमें प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। और उपवास छोड़ते हैं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मेरा उपवास जो सुबह से लेकर शाम तक रखा, प्रभु धन्यवाद। 3 दिन रखा, मैंने 1 दिन रखा, प्रभु धन्यवाद, मुझे संभाला, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कभी नहीं भूलने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल कहते हैं कभी नहीं भूलने का प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद देते ही रहने का। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करते रहना। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के कार्य और चमत्कार को कभी नहीं भूलने का। हम गिनती का 11:4 कहता है, हमें बाइबल कहते हैं गिनती का 14:26 कहता है, कभी नहीं भूलने का, उसको महिमा देते रहने का, उसकी बड़ाई करते रहने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहते हैं दाऊद जो है परमेश्वर की महिमा करता है, क्यों? उसको पता है कि खुदा ने मेरे जीवन में चमक, अगर उपवास के टाइम पे प्रभु आपके जीवन में काम करता है तो गिनती का 11:4 कहता है उसको धन्यवाद देना, उसके कार्यों को लेकर उसकी महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना है, तब परमेश्वर खुश हो जाएगा। क्योंकि जो कर रहा है तो उसको धन्यवाद और थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी लोग क्या करते हैं, उपवास में प्रार्थना में जब चमत्कार होता है, चौथा पॉइंट, उपवास में प्रार्थना में चमत्कार होता है तो लोग प्रभु को धन्यवाद देते नहीं, भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने किया है, हमें कभी नहीं भूलना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 10 लोग की जैसा नहीं, 9 लोग नहीं गए, 9 लोग यीशु के पास नहीं और 1 आया, हमें वैसा नहीं बनना है। हमें विश्वास के साथ प्रभु ने किया है, प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु तेरी स्तुति करता हूँ, प्रभु मेरे प्रार्थना का फल तूने दिया है, मेरे उपवास का फल तूने दिया है, तूने मेरे जीवन में कार्य किया, मैं तेरा लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ, मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए मरूंगा और तेरी इच्छा पूरी करूंगा प्रभु। हालेलुया। जब आपको पता चलता है कि आपके उपवास में चमत्कार हो रहे हैं तो हमें प्रेषर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रभु आज मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, प्रेषर मैं इसका उद्धार होने के लिए कर रहा हूँ, मैं आत्मा जीतने के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को चर्च में लाने के लिए, मैं मेरे पास्टर के लिए, मेरे पास्टर के परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो परमेश्वर मुझे तूने सेवक दिया है, जो परमेश्वर पास्टर दिया, मैं उसके परिवार के लिए और उसके लिए उपवास करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कोई भी चर्च में हो, प्रेज़ द लॉर्ड, जो चर्च में आपकी सेवक है, आपके पास्टर जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उनके लिए उपवास प्रार्थना करो, उनके परिवार के लिए करो और उनको परमेश्वर और इस्तेमाल करे। भारत के बाहर, देश में, अलग अलग जगह पर, ऑल कंट्री में परमेश्वर इसका इस्तेमाल करे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे उपवास प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हमें उपवास प्रार्थना हर किसी के लिए करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत सारी चीजें, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उपवास में हमें हार नहीं मानना। हालेलुया। हमें उपवास करते